हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीमेक प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है प्रीमेक प्रिंसिपल से कि प्रीमेक प्रिंसिपल किनके द्वारा दिया गया है। डेविड प्रीमेक के द्वारा। डेविड प्रीमेक के द्वारा इस प्रिंसिपल को दिया गया था और उनके नाम पर ही स्थान का नाम पड़ा प्रीमेक प्रिंसिपल। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो डेविड प्रीमेक हैं ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं। ये जो है यूएस से संबंधित हैं। ये यूएस से संबंधित हैं डेविड प्रीमेक। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसके ऊपर किया था। एक जो है यंग चिल्ड्रन के ऊपर। ये से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ जाते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है किसके ऊपर पहले अप्लाई किया गया था। एक यंग चिल्ड्रन के ऊपर। और एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है प्रीमेक प्रिंसिपल से कि जो प्रीमेक प्रिंसिपल है ये किसका पार्ट है। ये जो है रीइंफोर्समेंट का ही पार्ट है। तो पहले हम थोड़ा रिव्यू लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है। री का मतलब दोबारा, फोर्स मतलब कि दोबारा से किसी काम को करने के लिए बल देना, वो होता है रीइंफोर्समेंट। जैसे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और तैयारी करते करते जब हम बोर हो जाते हैं और पढ़ाई हम छोड़ देते हैं, तब हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं बेटा पढ़ोगे तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे, एक बार नहीं तो दूसरी बार में तो आप जो है सक्सेस हो जाओगे। तो इस जब हम कुछ मोटिवेशन हमें सेकंड पर्सन प्रोवाइड करता है और हम जो है उससे ही आगे जो है बढ़ने लगते हैं, तो वो क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो रीइंफोर्समेंट है वो कौन देता है। वो हमेशा कौन देता है, सेकंड पर्सन देता है रीइंफोर्समेंट। जो प्रीमेक प्रिंसिपल है ये क्या है, ये भाग है किसका, रीइंफोर्समेंट का। इसमें जो है जो प्रीमेक प्रिंसिपल है इसमें जो बच्चा है उसके दो इच्छाएं हैं। इस एक काम को तो बिल्कुल अपनी इच्छा से लगन से करता है और एक को वो जो है अवॉइड करता है। जिस काम को अपनी बिल्कुल इच्छा से करता है और लगन से करता है वो है उसकी प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। और जब जिस काम को वो इच्छा से नहीं करता, ज़बरदस्ती उसे करा जाता है, वो होता है उसका लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। एक होता है हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर और एक होता है लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। और एक क्वेश्चन हमारा इससे ये बनता है, जो प्रीमेक प्रिंसिपल है ये जो साइकोलॉजिस्ट है वो कौन से साइकोलॉजिस्ट है, वो बिहेवियर जो साइकोलॉजिस्ट में नाम आता है डेविड प्रीमेक का। जो डेविड प्रीमेक हैं इनका नाम आता है बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट में। जो बच्चा है उसके अंदर दो प्रकार के जो बिहेवियर हैं, एक तो हाई एक है लो। जो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है उसकी हम बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, और जिसकी काम करने की फ्रीक्वेंसी कम है वो क्या है, लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। जो हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है और जो लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कि हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर जो बच्चे का एग्जाम्पल, जो हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर वो बच्चे क्या है, गेम है। और जो लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है वो बच्चे की क्या है, वो रीडिंग है। अगर हमें बच्चे को पढ़ने में लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है कि कम पसंद करता है और खेलने को ज़्यादा पसंद करता है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर हम ही कहते हैं बेटा अगर आप 15 मिनट पढ़ोगे तो हम आपको 20 मिनट जो है प्लेइंग का जो है टाइम ही देंगे। तो जो हम लो फ्रीक्वेंसी है जिस काम को करने की और जिसको करने की हाई फ्रीक्वेंसी है, जब लो काम की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कराने के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी का जो यूज करते हैं, वो जो हाई वाली है वो किस तरह से यूज की गई है, एक रीइंफोर्समेंट की तरह यूज की गई है। एक बार इसे एग्जाम्पल से समझेंगे फिर आपको क्लियर समझ होगा। जैसे हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल में गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और रीडिंग क्या करते हैं, कम पसंद करते हैं। जो रीडिंग है वो क्या है, लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, और जो गेम है वो क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। अगर हमें बच्चे से होमवर्क निकलवाना है तो हम क्या कहते हैं, बेटा अब 20 मिनट में अपना होमवर्क फिनिश करो, मैं आपको 1 घंटे के लिए मोबाइल में गेम खेलने के लिए दूंगी। तो बच्चे क्या करता है, फटाफट जो है अपना होमवर्क डन कर देता है, क्योंकि उसे रीइंफोर्समेंट किसके थ्रू किया गया है, गेम के थ्रू।
और जो मोबाइल में गेम है ये जो रीइंफोर्समेंट है ये कौन सा है, ये है हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर का यूज किसके लिए किया गया है, लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर के काम को निकलवाने के लिए। यही क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, जो हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। जो इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, पार्कर है एक बच्चा, वो क्या उसकी मदर से कहती है अगर वो 15 मिनट पढ़ता है तो 20 मिनट के लिए जो वो खेल सकता है। जो पार्कर मदर यूजिंग ए हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, तो पार्कर की माता ने क्या यूज किया है, हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, प्लेइंग आउटसाइड, यानी कि जो बाहर खेलने वाला है वो उसका बिहेवियर कैसा है, हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। और उस हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर को किस तरह से यूज किया गया है, एक रीइंफोर्समेंट की तरह जो है यूज़ किया गया है। और इसके थ्रू जो है लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर जो रीडिंग है उसको उस काम को निकलवाया गया है। बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है ये प्रीमेक प्रिंसिपल को समझने के लिए। कुछ एक एक्सटेट का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर, उसे हम डिस्कस करते हैं। ये जो हिंदी मीडियम है उनके लिए कि यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है इनकी काम करना है किसी अधिक है, यानी कि जैसे कि गेम उसकी अधिक है, उसे अच्छा ज़्यादा पसंद है पढ़ने से भी ज़्यादा, तब हम पहली क्रिया का उपयोग यानी कि जो खेल का उपयोग है जो दूसरी क्रिया यानी कि जो रीडिंग है उसको करवाने के लिए यूज करते हैं एज ए पुनर्बलन, यानी कि पुनर्बलन के रूप में यूज करके। तो वो कौन सा सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत है, प्रीमेक का सिद्धांत है। ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से भी ये समझ आएगा। इफ़ वन एक्टिविटी अकर more often than another it can be used to reinforce the activity, यानी कि reinforce के लिए क्या यूज किया गया है, एक एक्टिविटी को करवाने के लिए दूसरी एक्टिविटी का जब यूज किया गया है जिसकी जो है फ्रीक्वेंसी लेस है, यानी कि जिस काम करने में इंटरेस्ट बच्चे का कम है उस काम को निकलवाने के लिए किसका यूज किया गया है, जिसकी जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी कि जिसकी काम करने की इच्छा बच्चे की ज़्यादा है उसका यूज किया गया है कम फ्रीक्वेंसी वाले काम को निकलवाने के लिए। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रीमेक प्रिंसिपल है। ये जो है एचटेट पीजीटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक क्वेश्चन से ये बनता है जो प्रीमेक प्रिंसिपल है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी टेट एग्ज़ाम है ये इसमें जो है शब्दों को वर्डों को जो क्या करते हैं, वर्ड्स को क्या करते हैं, घुमाते हैं। प्रीमेक प्रिंसिपल का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, ग्रांडमा लॉ। अगर हमारे एग्जाम में ग्रांडमा लॉ के नाम से अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया, मोस्टली एचटेट में तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग नाम से एग्जामिनर जो है पूछता है एग्ज़ाम में। अगर ग्रांडमा लॉ के नाम से क्वेश्चन आए तो ये भी कौन सा है, प्रीमेक प्रिंसिपल। जैसे हमारी ग्रांडमा पहले क्या यूज करती है, अगर तुम वेजिटेबल फिनिश करते हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगी, आइसक्रीम। यानी कि पहले क्या फिनिश करो, वेजिटेबल। तो बच्चा फटाफट वेजिटेबल फिनिश कर देगा क्योंकि उसे रीइंफोर्स मिला है, किससे मिला है, आइसक्रीम से मिला है। तो ये प्रिंसिपल है ग्रांडमा लॉ का, क्योंकि हमारी जो दादी थी वो इसका यूज करती थी। तो इस प्रिंसिपल का जो सेकंड नाम है वो है ग्रांडमास लॉज। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है जो कि प्रीमेक प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, फर्स्ट और देन, यानी कि पहले ये करो और फिर तुम्हें ये मिलेगा। यानी कि फर्स्ट और देन का जो हमारा निकलता है वो किस प्रिंसिपल से निकलता है, वो प्रीमेक प्रिंसिपल से निकलता है। प्रीमेक प्रिंसिपल इज द आइडिया दैट हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर कैन बी यूज टू रीइंफोर्स लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। यानी कि लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर जिस काम को करने की बच्चे की इच्छा कम है, और हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर जिस काम को करने की बच्चे की इच्छा ज़्यादा है। यानी कि कम इच्छा वाले काम को निकलवाया जाता है ज़्यादा इच्छा वाले काम के थ्रू। तो वो कौन सा होता है, प्रीमेक प्रिंसिपल। एग्जाम्पल, यू कैन प्ले वीडियो गेम्स इफ़ यू डू योर होमवर्क फर्स्ट। यानी कि अगर पहले होमवर्क करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, वीडियो गेम मिलेगी। वीडियो गेम क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, और जो होमवर्क है वो क्या है, लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। और इससे किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जामिनर जो है पूछ सकता है एग्जाम में, अगर टीचर बच्चे को कहती है
कि तुम अगर फिनिश करते हो अपना वर्क फटाफट से तो सबको क्या मिलेगी, एक चॉकलेट मिलेगी। या घर पे भी हम पेरेंट्स से ऐसे बोल देते हैं, अगर तुम जल्दी से काम फिनिश करोगे तो तुम्हें मैं ना साइकिल जो है चलाने की परमिशन दूंगी गली में। तो इस तरह के जब एग्जाम्पल पुट किए जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर उनको सिचुएशन से रिलेट करना है और उसके बाद ही आपने एक सही जो है डिसीजन लेकर टिक करना है। कुछ एग्जाम्पल जो दिए गए हैं प्रीमेक प्रिंसिपल के, ऑल्सो नोन एज ए ग्रांडमास लॉ, इसे जो हम क्या बोलते हैं, ग्रांडमास लॉज भी बोलते हैं। प्रीमेक प्रिंसिपल इज कॉमन टूल यूज इन ABA दैट द स्टेट दैट ए पर्सन विल बी मोर लाइक टू परफॉर्म ए नॉन प्रेफरेंस टास्क, यानी कि जब एक आदमी ज़्यादा जिस काम को पसंद करता है उस काम का यूज किया जाता है एक नॉन प्रेफरेबल टास्क, जिस काम को करना पसंद करता है उसको निकलवाने के लिए। तो ये क्या है, इट इज़ फॉलोड अप विद ए प्रेफर्ड वर्क, यह एक प्रेफर्ड वर्क निकलवाने का एक प्रोसीजर है। व्हाट इज दैट मीन, इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली इट्स लाइक यूजिंग ए फर्स्ट देन शेड्यूल, इसमें फर्स्ट और देन का यूज किया गया है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि पहले आपको जो है वेजिटेबल खानी पड़ेगी, फिर जो है क्या मिलेगी, आपको आइसक्रीम मिलेगी, फर्स्ट और देन का शेड्यूल। बाय अलाउइंग द प्रेफर्ड एक्टिविटी टू बी contingent upon completion of a non-preferable activity, you can allow the high motivating activity to become a reinforce, यानी कि जब एक कॉन्टीजेंसी वर्क है कोई भी जिसमें व्यक्ति की इच्छा नहीं है और उसको करवाने के लिए जो इच्छुक कार्य है उसको उसके द्वारा उसे लालच देकर रिइंफोर्स से करवाया जाता है, यही है इसका मीनिंग। एग्जाम्पल, पुट योर शूज़ ऑन देन यू कैन गो आउटसाइड, अगर तुम्हें बाहर की तरफ जाना है तो पहले तुम क्या करो, अपने शूज़ पहनो। डू योर होमवर्क देन यू कैन प्ले वीडियो गेम, अगर तुम्हें वीडियो गेम खेलनी है तो पहले क्या करो, होमवर्क, यानी कि फर्स्ट आफ्टर देन, पहले ये करो फिर तुम्हें ये मिलेगा। क्लीन योर रूम, अपना रूम साफ रखो, देन यू कैन हेल्प मेक कप केक्स, तब तुम जो है कप केक बनाने में हेल्प करोगे, पहले अपना रूम क्लीन करो। यानी कि ये क्या है, सारे के सारे जो है नॉन प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, यानी कि जिसमें जो है इच्छा कम है वो है लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, और ये क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। ये तो रीइंफोर्समेंट किसके द्वारा दिया गया है, हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर के द्वारा रीइंफोर्स दिया गया है लो प्रोबेबिलिटी वर्क को निकलवाने के लिए। यही प्रिंसिपल है प्रीमेक प्रिंसिपल, और यही से क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सभी कैंडिडेट के लिए जो भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो इसी के साथ जो है हम अपनी वीडियो यहाँ पर अपनी समाप्त करते हैं और होप करते हैं कि आपको हमारी जो है आज की जो क्लास है पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।